ओके जी। So we are finally back with our India travel stories. जिनको नहीं पता, लास्ट ईयर हम कनाडा में अपनी लाइफ पैक करके इंडिया गए थे ट्रैवल करने के लिए, एंड वी ट्रैवल्ड अ लॉट एंड वी कलेक्टेड लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ यूनिक ट्रैवल स्टोरीज जो हमें अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, बट वी आर फाइनली गेटिंग बैक इनटू एडिटिंग एंड ट्राइंग आवर बेस्ट टू शेयर दोस ट्रैवल स्टोरीज विद यू गाइस। हाँ, और उन्हीं में से एक जो कहानी है वो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब हम इंडिया में बाइक ट्रिप करते हुए पहुंचते हैं हिमाचल के कसौल रीजन में। वहां जाने का रीजन ये था कि एक तो हमें ऐसा ट्रैक ढूंढना है जो कि ऑफ बीट हो, अनएक्सप्लोर्ड हो, और दूसरा हमें कोई ऐसी जगह स्टे करने के लिए चाहिए जो नेचर के बिल्कुल पास हो और वहां पे एक लोकल वाइब हो और ज्यादा शोर शराबा ना हो। और इसी के चलते हुए हम पहुंचते हैं इंडिया में हिमाचल के कसोल रीजन में, और हमें पता चलता है वहाँ पे एक कलगा विलेज के बारे में। तो अपने नेक्स्ट डे की सर्च में कल हम तीर्थन वैली से निकलकर आ गए कसोल की तरफ। रास्ते में हम रुके मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। हाँ, और मणिकरण साहब हमने सोचा था कि स्टे हम वहीं पे आसपास ढूंढ लेंगे क्योंकि अच्छा एरिया है। वहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है और गुरुद्वारा भी है, बट वैसा वो एरिया था नहीं जैसा हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु थे उस जगह पे, और हमारा तो थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया कि यार अब क्या करें। लेकिन फाइनली वहाँ पे हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली किसी से कि उन्होंने बोला कि अगर आपको थोड़ा सा ऑफ बीट जाना है देन यू कैन गो टू कलगा विलेज, राइट। यहीं से मतलब मणिकरण से आई थिंक आधा पौना घंटा ही आगे है। तो रात को हम वहाँ पे कलगा के पास एक बुरशानी गांव है, वहाँ पे रुक गए थे। एक्चुअली जो बुरशानी टाउन है ये पार्वती डैम के पास है, और यहाँ से बुरशानी से कलगा जाने के लिए आपको बाय ट्रैक जाना पड़ता है। हाँ। जो गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, वो सब बुरशानी रुक जाती हैं। तो हम भी कल रात इसीलिए वहाँ रुक गए थे। वी हैव पार्क्ड आवर बाइक देयर, सामान वहाँ छोड़ा है, थोड़ा बहुत सामान लेके अब ट्रैक करके हम जा रहे हैं कलगा की तरफ। और ये एक हिल के ऊपर है विलेज, तो होप तो है कि ये प्रॉपर हिमाचली विलेज होगा जिसकी तलाश में हम अभी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और कलगा पहुंचते ही हमें पता चलता है खीर गंगा ट्रैक के बारे में, जिससे सुनकर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेट मी एक्चुअली शो यू द पिक्चर्स। ये है रियल लाइफ। एक्चुअली में रियल लाइफ में ये ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टूरिस्टी हो चुका है और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो कलगा की तरफ जाते हैं हमें पता चला है कि यहाँ पे एक खीर गंगा ट्रैक भी है जो कि बहुत पॉपुलर है और सुंदर भी है काफी। वहाँ पे ऊपर हॉट स्प्रिंग भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं वो ट्रैक करने के लिए। आप खीर गंगा ट्रैक करके आ रहे हैं? करा ही नहीं, हम लोग वापस जा रहे हैं। हम तो उसका सोच रहे हैं जाने का। अच्छा, क्या हुआ? एक्चुअली वहाँ नेटवर्क इशू है ना, तो हाँ। फिर थोड़े इशू हो रहे थे। ओके ओके। या हम भी खीर गंगा ही जाने का प्लान कर रहे थे, बट ऐसे प्लान लग रहा है ही कि अब बहुत जन जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे कुछ ऑफ बिट मिलेगा नहीं, ऐसे लग रहा है। नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ। वो हम लोगों ने नीचे पहले बता दिया, कैंप्स भी शेयरिंग में मिल रहे हैं, नॉट इवन फॉर 2 पर्सन। आप 5-5, 6-6 अकोमोडेट करोगे। हम भी जा सकते थे लेकिन हम नहीं जा रहे क्योंकि इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड वी आर लुकिंग फॉर समथिंग नॉट सो पॉपुलर। बट अगर आपको करना है तो आप आ सकते हो। ये देखो खीर गंगा का साइन है इधर लेफ्ट की तरफ, कलगा गांव है राइट की तरफ, हमने जाना है राइट की तरफ। सो लेट्स गो। हम रास्ता भूल गए। डोंट ट्रस्ट गूगल मैप्स हियर। ये तो बाग है किसी के। मैंने बोला था हम कहीं गलत जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं। आगे है रास्ता, मुझे दिख रहा है, वहाँ पे हट्स दिख रही हैं। चलो जी, गूगल मैप्स ने तो साथ दिया नहीं, आपका ही देख लेते हैं। क्या हुआ? अब कैसे जा? डोंट ट्रस्ट गूगल मैप्स एंड डोंट ट्रस्ट दानिश कहला।
तो हम भटकते भटकते पहुंच गए हैं फाइनली कलगा विलेज। इतना डिफिकल्ट नहीं है कलगा विलेज पहुंचना, इट वाज जस्ट दानिश एंड हिज गूगल मैप। मेरी गलती नहीं है, ये गूगल मैप की गलती है। बट हमें ना यार दिखाता हूँ 1 मिनट। दूर से ये एक घर दिख रहा था, ये वुडन का बना हुआ है, थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। आई होप ये कोई स्टे ही हो। चलो चेक करते हैं। So this is our stay for the night. We have finally found the place we wanted. और बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, पत्थर और लकड़ों को यूज़ करके ये रूम इनफैक्ट पूरा घर तैयार किया गया है। हाँ, और ये बहुत ही यूनिक तरीके से भी रखे गए हैं पत्थर। ये नहीं कि ग्लूड इन किए हैं जैसे सीमेंट वगैरह के साथ जोड़ते हैं, नहीं, बस ऐसे पत्थर टिकाए हुए हैं और ऊपर लकड़ी लगा दी और पूरा घर बन गया। हाँ। दिस इज, पता नहीं ये सॉलिड वैसे तो है बट देखने में ऐसा लग रहा है कि धक्का दोगे तो दीवार गिर जाएगी, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और दोनों रूम के दोनों तरफ डोर है तो बहुत अच्छी हवा आ रही है और दोनों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। यहाँ पे ये है, व्हाट इज इट कॉल्ड, एप्पल फार्म है, एंड देन देयर इज माउंटेन व्यू, सो वी आर लविंग इट हियर। तो यार ये रूम और होम स्टे तो हमें बहुत पसंद आया। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा गांव घूम के आते हैं, देखते हैं गांव कितना पसंद आता है हमें। तो अभी हम ऐसे ही कलगा विलेज एक्सप्लोर कर रहे थे और एक्सप्लोर करते करते गैस व्हाट हमें क्या मिला। टा-टा-डा। अब पता नहीं से आप वाटरफॉल कहोगे कि बस वाटर क्रॉसिंग, पर जो भी है अच्छा है। आसपास फॉरेस्ट है और बीच में वाटर क्रॉसिंग हो रही है। वी कैन हैव अ चिल देयर। अंदर से एंजॉय कर रहे हो ब्लैंकेट में, गो आउट। बाहर ठंडी है। यार जब हम वाटरफॉल पे बैठे थे ना तभी ऐसे बहुत क्लाउडी हो रहा था, तो और हमें लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। और हमारे होम स्टे वापस पहुंचने के तुरंत बाद ही बारिश शुरू हो गई और अब तो ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ठंडी भी हो गई है। सो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन जब हम शाम को गांव घूमने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी बारिश रुक गई और हम फिर से कालका घूमने निकले हैं टू चेक हाउ द इवनिंग्स आर हेयर। हमने एक्सपेक्ट किया था बहुत ही गांव वाली फील आएगी यहाँ से, जो कि मैंने ऑनलाइन भी देखा था, बट आई थिंक वो बहुत पहले होता था जब कालका फेमस प्लेस नहीं थी। अब तो इट हैज़ टर्न्ड इनटू लाइक अ पार्टी प्लेस। लोग यहाँ पे मस्त टून होके एंजॉय करने आते हैं। हाँ, हिप्पी कल्चर आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा है, तो ठीक है, मतलब वो भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। और ये नहीं है कि डिस्टर्बेंस, अगर आप आओगे तो लाइक यू विल जस्ट सी दैट। हमारे लिए लाइक वी आर एंजॉइंग द नेचर, ठीक है, और वी आर एंजॉइंग इट वेरी वेल। और नेचर भरपूर है यहाँ पे, मतलब वी आर लविंग इट। या इट्स वेरी ग्रीन, लश ग्रीन। सो देखो भाई, गांव तो सुंदर था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम थी वहाँ की रिस्ट्रिक्शंस जो कि वहाँ के लोकल्स ने लगाई हुई थी। या फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपको गांव के मंदिर में जाना है या फिर लोकल ऑफ बीट ट्रैक्स जाना है तो एज अ टूरिस्ट वो आपको अलाउड नहीं थे, यू कुडंट गो देयर। और इसी चिंता में हमें सारी रात नींद ही नहीं आई। लेकिन गुड मॉर्निंग। यहाँ पे पेड़ वगैरह काफ़ी है, ग्रीनरी है ना आसपास, तो बढ़िया है। सो बाय द वे, आज हमने सुबह उठ के 5:30 बजे गांव एक्सप्लोर करने निकलना था। एंड व्हाट आर द ऑड्स गाइज, यहाँ पे हमें अपना एक कॉलेज फ्रेंड मिल गया यार। तो मतलब दुनिया के आप किसी भी कोने में लाइक घूम रहे हो और आपको अपना कोई जिगरी मिल जाए, आपको अपना कोई दोस्त मिल जाए, एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है। एंड ही इज़ काइंड ऑफ लोकल हेयर, बहुत सालों से वो यहाँ पे आ जा रहा है, सो ही नोज़ एवरीथिंग। तो आज उसी के साथ उसने प्लान बनाया कि चलो आज मैं आपको आसपास के गांव भी घुमाता हूँ। या अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको फ्रेंड से भी मिलाता हूँ। एंड उसके साथ आज हम पूरा ऐसे लोकल वाली फीलिंग लेंगे, लोकल एक्सप्लोर करेंगे।
एंड यू नो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट यू कैन हैव इन योर ट्रैवल। तो ये है हमारा दिव्यांश भाई, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था। ये हम कॉलेज मेट्स और ये भाई अभी हम मिले हैं और ये हमें पूरा गांव आसपास के सारा घुमा रहे हैं। थैंक यू सो मच दिव्यांश भाई। हेलो जी, थैंक यू भाई जी। ये अभी हम वैसे कैमरा के सामने फॉर्मल हो रहे हैं, नहीं, इसके पीछे गालियाँ चल रही थी। ये है हमारे बाला भाई, साउथ इंडियन स्पेशलिस्ट इन कलका विलेज। तो कितनी देर हो गई फिर आपको? मेरे को हो गया 2 साल है। 2 साल से? 2 साल हो गया, फिर लास्ट ईयर इसको ओपन किया ना। अच्छा। फिर इस साल इसको थोड़ा सा रेनोवेशन। वैसे कहाँ से आप? हाँ जी, वैसे आंध्रा से। आंध्र प्रदेश। अच्छा, आप कहाँ से? हम पंजाब से वैसे। How's it? वेरी क्रंची, आई लव इट एक्चुअली, बहुत अच्छा। आपको फेरी फॉरेस्ट दिखाते हैं। कौन सा पॉइंट? फेरी फॉरेस्ट। फेरी फॉरेस्ट। देखो रे दुनिया ये देखो रे तो अभी हम कलका से पहुंच चुके हैं पुलगा, विच इज़ द नियर बाय विलेज। अब हम ये गांव एक्सप्लोर करते हैं। देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है। नीम नमक कच्ची करी सी गुड़ पारे सी भाग 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 भाग, एक और रन, एक और रन। तो अभी हम घूम रहे हैं देवदार के पेड़ों के बीच पुलगा गांव में। बहुत ही सुंदर गांव है यार, फॉरेस्ट एरिया में घूम रहे हैं। यहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं अलाउड। रास्ते भी उन्होंने गांव वालों ने अलग बनाए हुए हैं। और बहुत ही स्ट्रेंज थिंग हमें पता चली है कि यहाँ पे मंदिर जो है वहाँ पे नॉट एवरीबडी इज़ अलाउड। वो उनका ओनली स्पेशल पीपल कैन गो देयर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। क्या है? स्ट्रॉबेरी? और क्या? ये वाली यहाँ मैंने देखी थी। ये जंगली स्ट्रॉबेरी है, छोटी सी पर है मीठी। लो ट्राई करो आप। इससे ऑर्गेनिक और क्या? बड़ी वाली तो थोड़ी खट्टी होती है, ये एक्चुअली मीठी है। उसमें स्प्रे होती है, जो मशरूम का साइज बढ़ेगा ना, स्प्रे केमिकल। आंटा स्ट्रॉबेरी मिल रही है पानी से। उसको अगर आप ऐसे लगाते हो तो पूरा पत्ते का स्टिकर बन जाता है। हाँ, ये मैंने देखा हुआ है, वो मेहंदी वाला। हाँ, व्हाइट कलर की। सर्दियों में आता है इसके ऊपर व्हाइट पाउडर। मॉइस्चर आता है ना इस पे, तो पानी सारा मतलब इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है व्हाइट कलर में। देन यू जस्ट डू दिस, ऐसे लगाओ स्टिकर। ये देखो, हमारे साथ जो आता है वो इस तरह दुखी होता है, जैसे वो भाई हैं। आगे वाले तो ठीक है, ये भाई थक गया। क्या हुआ भैया, थक गए? किसके साथ आगे? फास्ट चल रहे, बहुत अच्छा फास्ट चल रहे। कितने कैमरा शॉट्स लेते हैं ये लोग। सो अभी हम बहुत ही प्यारे से और सुंदर से और ऑफ बीट वाटरफॉल पे पहुंचे हैं। पता नहीं कौन सी जगह, हम बस जंगल पे चलते गए। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ भी रही है, बट लेट मी शो यू इन 3, 2, 1। इट्स वेरी कोल्ड। बस हो गई, हड्डियां जम गई। बट इट्स सो रिफ्रेशिंग, सो रिफ्रेशिंग। So despite having so many restrictions, we had such a great time in the village. हम इतने सारे लोगों से मिले, ऑफ बीट ट्रैक एक्सप्लोर किया, इतने अच्छे लोग थे वहाँ पे। मतलब हमने उनसे इतनी सारी बातें की। कौन सा गांव है आपका? पुलगा। अच्छा, नीचे ये ऊपर से लेके आए हो? हाँ जी, हाँ क्या करोगे लकड़ियों का? जलाएंगे? खाना बनाएंगे। अच्छा, रोज लेके आते हो? हाँ, दिल्ली। आप कहाँ से? हम पंजाब से। पंजाब से। क्या नाम है आपका? नव। मैं वो बहुत अच्छा नाम है। ये देखो, आपने और मैंने सेम सेम पहनी हुई है। ससुराल में तो सास से लड़ाई होती है ना। जी, ससुराल में अच्छा ही होता है। घर तो घर है, दोनों ही अच्छे हैं। नहीं नहीं, फिर ऐसे ही है ना, तो मजाक वाली बात है। हाँ। क्या करना, रहना पड़ता है। औरत की किस्मत में ये लिखा हुआ है। नहीं, पर अच्छा, औरत की किस्मत में 2 घर है।
अगर आप ऐसे देखो नहीं सही बात है। लड़के ने तो उसी घर में रह जाना है, हमारे 2 घर है। हाँ, लड़के गाली भी नहीं ना सुनते So that was it. That's how we got to explore an offbeat place जो हमें बिल्कुल भी expected नहीं था कि हम वो explore कर पाएंगे। वहाँ पे कोई सड़क ही नहीं थी। But that's the beauty of exploring India. आपका कोई plan नहीं भी हो, आप किसी को नहीं भी जानते, you can still have great time and you can meet great people and have like capture some unique stories. एग्जैक्टली यार। और जो मतलब सड़क नहीं थी इसीलिए वो जगह, वो गांव, वो इतना अनटच्ड था, इतना ऑफ बीट था। एंड उसका फायदा चलो लोग और भी काफी चीजों में उठा रहे हैं वहाँ पे, बट नहीं, ऑल क्रेडिट आई वुड से गोज टू अवर बाई जी दिव्यांश। थैंक यू बडी। उसकी वजह से हमने हमारा ये जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारी चेकलिस्ट टिक हुई। बट यार ये थी हमारी ये छोटी सी कहानी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो एक लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। Yeah, see you then. Bye. Take care.